प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ही सब कर लेगी, इस सोच से हमें बाहर आना होगा। समाज शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जिन जिन ब्लॉक या जिलों में समाज को जोड़ने की ताकत है, मेरा अनुभव है कि वहाँ परिणाम जल्दी मिलते हैं। यही कारण है कि आज स्वच्छता के अभियान ने अपनी जगह बना ली है और एक वातावरण बन गया है। गंदगी नहीं करनी है। आपको बता दें, संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। संकल्प सप्ताह के दौरान देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। संकल्प सप्ताह 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की मौत के बाद पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन जारी है। 30 सितंबर को दोनों स्टूडेंट्स के शव की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से तनाव बढ़ गया है। 27 सितंबर को हिंसक भीड़ ने मणिपुर के थाउबल जिले में बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी। वहीं एक दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इम्फाल पूर्व के लुआंग सांगबांग स्थित निजी घर में उपद्रवी हमला करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने इम्फाल में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा में सीआरपीएफ आरएएफ तैनात किए हैं। बीते शुक्रवार को इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के जिलों में सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। वहीं शनिवार यानी आज 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। बता दें, मणिपुर में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव ने 29 सितंबर को इसकी जानकारी दी। समिति पता लगाएगी कि क्या वाकई 27 सितंबर को पुलिस ने 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें 45 स्टूडेंट्स के घायल होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन से जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद जांच एजेंसी के जरिए औपचारिक तौर पर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सूत्रों की माने तो एनआईए से 3 लाख के इनामी सभी आतंकी पूरे आईएसआईएस के केस में वांटेड हैं। इन आतंकियों के नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ शैफी, रिजवान अब्दुल हाजी अली, अब्दुल्ला फयाज शेख है। इन तीनों पर फरार आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन सामने आने के बाद दिल्ली में इनकी तलाश जारी है। दिल्ली में पुणे पुलिस और एनआईए की टीमें सेंट्रल दिल्ली इलाके में रेड कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब खुफिया एजेंसियां इनकी तलाश में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी मामले की तफ्तीश में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया। गडकरी ने कहा कि वो इस लोकसभा चुनाव में अपने इलाके में बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, किसी को चाय पानी का इंतजाम भी नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मैं लोगों की ईमानदारी से सेवा करूंगा, लेकिन मैं न खाऊंगा और न ही किसी को खाने दूंगा। बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सीमेंट कंक्रीट से बनी सड़क का उद्घाटन करने आए थे। यहाँ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया। बता दें, नितिन गडकरी वर्तमान में नागपुर से सांसद हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में यहाँ से जीत हासिल की। नागपुर भले ही आरएसएस का मुख्यालय हो, लेकिन 2014 से पहले तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी गई है। हालांकि गडकरी ने इस मिथक को तोड़ते हुए दोनों बार चुनाव जीतकर बीजेपी के खाते में सीट दी। वहीं नितिन गडकरी मोदी सरकार में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। जयपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक युवक की हत्या से दहशत फैल गई है। बता दें, सुभाष चौक थाना क्षेत्र इलाके में शुक्रवार रात को बाइक टक्कर होने के बाद शुरू हुई झड़प में कुछ लोगों ने पीट कर एक युवक को लहूलुहान कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने इलाज के दौरान मौत के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भेजा है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हमले में जान गंवाने वाले युवक की पहचान जयपुर में फूटा खुर्रा रामगंज के रहने वाले इकबाल के रूप में हुई है। हत्या के बाद परकोटे में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समुदाय विशेष के लोग भारी हंगामा करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उपद्रवियों की ओर से हंगामा किए जाने पर बाजार के दर्जनों व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी।
डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा का कहना है कि हमला करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने शनिवार को कर्नाटक कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तेलंगाना में पार्टी को फंड देने के लिए बेंगलुरु के बिल्डरों पर राजनीतिक चुनाव कर लगा रही है। के.टी. रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जाहिर तौर पर कर्नाटक की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना कांग्रेस को फंड देने के लिए बेंगलुरु के बिल्डरों पर 500 रुपए प्रति वर्ग फुट का राजनीतिक चुनाव कर लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा पुरानी आदतें मुश्किल से खत्म होती हैं। सबसे पुरानी पार्टी और घोटालों की इसकी समृद्ध विरासत पौराणिक है और इसलिए इसे फिर से स्कैम ग्रेस का नाम दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पैसा खर्च करते हैं। तेलंगाना के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बता दें केटीआर ने 2 दिन पहले एक सार्वजनिक बैठक में आरोप लगाया था कि कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से पैसा ले रही है और तेलंगाना में खर्च कर रही है। भारतीय वायुसेना 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने जा रही है। प्रचंड को वायुसेना और थलसेना चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात करेगी। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत ये सबसे बड़ी खरीद में से एक होगी। इससे पीएम मोदी के देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। वायुसेना और थलसेना पहले ही अपने बेड़े में 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल कर चुकी है और इनका इस्तेमाल कर रही है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने थलसेना के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है। प्रचंड को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। ये रेगिस्तानी इलाकों के साथ ही लद्दाख व सियाचिन जैसे अधिक ऊंचे इलाकों में कारगर है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन इलाकों में प्रचंड का गहन ट्रायल किया है। प्रचंड अपनी लड़ाकू क्षमताओं के साथ भारतीय वायुसेना की आक्रामक क्षमताओं को मजबूती देगा। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के मैच में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में हमले की धमकी दी थी। आतंकी पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज वीडियो में कहा था कि पीएम मोदी शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार है और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच में हमारे टारगेट होंगे। पन्नू ने धमकी भरे मैसेज में भारत पाकिस्तान मैच को निशाना बनाने और अहमदाबाद स्टेडियम में खालिस्तानी झंडा फहराने की बात कही है। दावा किया जा रहा है कि सॉडियो का खुलासा खुद पन्नू ने किया है। आपको बता दें इससे पहले भी पन्नू ने 15 अगस्त और G20 समिट में गड़बड़ियां फहराने की धमकी दी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने चुनावी बॉन्ड को वैध रिश्वतखोरी बताते हुए दावा किया कि जैसे ही उनकी नई किश्त 4 अक्टूबर को खुलेगी यह भाजपा के लिए सुनहरी उपज होगी। आपको बता दें सरकार ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त जारी करते हुए इसको मंजूरी दे दी, जो 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए बिक्री के लिए खुलेगी। यह निर्णय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव से पहले आया है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त 4 अक्टूबर को खुलेगी और कहा कि भाजपा के लिए सुनहरी उपज होगी। पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक 90% चंदा बीजेपी को गया है। उन्होंने कहा साठगांठ वाले पूंजीपति दिल्ली में बैठे स्वामी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी चेकबुक खोलेंगे। चिदम्बरम ने कहा कि चुनावी बॉन्ड वैध रिश्वतखोरी है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने उत्तरी कश्मीर के मक्सल सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को विफल करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं उनके साथ अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए सैन्य अभियान जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा में मारे गए घुसपैठियों के पास से 2 असॉल्ट राइफल, 4 मैगजीन, 90 कारतूस, 1 पिस्टल और पाकिस्तानी मुद्रा में 2100 रुपए मिले हैं। यहाँ मिली जानकारी के अनुसार जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत मक्सल सेक्टर में LOC के पास सटे कुमकारी हैहामा इलाके में गश्त कर रहे जवानों ने आज तड़के गुलाम जम्मू कश्मीर की तरफ से घुसपैठियों के एक दल को भारतीय इलाके की तरफ आते देखा। जवानों ने उसी समय आसपास की चौकियों व नाका पार्टियों को सचेत करते हुए अपनी पोजीशन ली। जवानों ने घुसपैठियों को ललकारते हुए आत्मसमर्पण के लिए कहा, जिसके बाद घुसपैठियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
और वापस गुलाम जम्मू कश्मीर की तरफ भागने लगे। जवानों ने भी जवाबी फायर किया। इसके साथ ही वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया।